हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हम एजेंसी पढ़ रहे थे, एजेंसी में आज हम पढ़ेंगे कि मालिक के प्रति एजेंट की कुछ क्या ड्यूटी होती है, क्या कर्तव्य बनते हैं। एक एजेंट होता है जो उसके मालिक के प्रति, मालिक के लिए उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या तुम्हारी ड्यूटी है, वो आज समझने वाले हैं। जैसे कि 211 सेक्शन है, वो बताता है मालिक के कारोबार के संचालन में, यदि आपने इसके पीछे का जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पढ़ाया था वो नहीं पढ़ा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वो भी देख सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, 211 समझते हैं कि मालिक के कारोबार के संचालन के लिए अभिकर्ता का कर्तव्य, यानी कि मालिक की तरफ से कार्य करता है एजेंट, तो उसके अभिकर्ता की क्या ड्यूटी बनती है वो भी समझते हैं। अभिकर्ता अपने मालिक के कारोबार के संचालन के लिए संचालन मालिक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। यानी कि जो भी आपने एजेंसी में जो आप कार्य कर रहे हो, एजेंट कार्य कर रहा है, जो आपके मालिक ने कहा था वही कार्य आप करोगे, उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करोगे। या फिर यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है मालिक ने, तब उस रीति से, उस रूढ़ी के अनुसार कार्य करने के लिए बाउंड हो जो उस स्थान पर, जिस जगह आप कारोबार कर रहे हो, जहां अभिकर्ता के कारोबार का संचालन करता है। यानी कि जिस जगह पे आप कोई कार्य कर रहे थे, उस जगह पर जिस प्रकार का कोई कार्य आप कारोबार कर रहे थे, उस कार्य में नॉर्मली जो कार्य किया जाता है सभी लोग करते हैं, उसी तरह से आप भी कार्य करोगे। यदि आपको कोई डायरेक्शन मालिक ने नहीं दी है, तब डायरेक्शन दे दिए तो उस तरीके से करोगे, और नहीं दी है तब आप रूढ़ी के अनुसार, रूढ़ी मतलब एक तरह से होता है कि जो चली आ रही है, रीति चली आ रही है, यानी जिस जो कारोबार करने के लिए जो रीत पहले से चली आ रही हैं, उसी तरह से आप भी काम करोगे, आप भी अपना दिमाग नहीं लगाओगे। उसी किस्म का कारोबार करने में प्रचलित हो जब अभिकर्ता अन्यथा कार्य करे, यानी कि जो रूढ़ी, डायरेक्शन भी नहीं मिली, तुमने रूढ़ी के अनुसार भी कार्य नहीं किया, अपने दिमाग लगा के अपना उसके अनुसार कार्य किया, और तब जाके यदि कोई हानि हो जाती है तो वह मालिक क्षतिपूर्ति करनी होगी। यानी कि आपने अपना दिमाग लगा, रूढ़ी के अनुसार करते तो कोई बात नहीं, मालिक की प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया है, ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिससे कोई हानि हो जाती है, तो आपको मालिक है उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी। और यदि कोई लाभ हो जाता है तो उसका लेखा जोखा भी आपको देना पड़ेगा। यदि फ़ायदा हो जाता है, फ़ायदा भी क्लेम कर लेता है, नुकसान ही होगी तो एजेंट भरेगा। यहाँ क्लियर किया दिया है कि अपना दिमाग लगाने से अगर कोई नुकसान हो जाता है तो तुम मालिक को दोगे नुकसानी, और यदि कोई फ़ायदा हो जाता है तो उसको अकाउंट मांगे, वो लेखा जोखा मांग लेगा। और आगे इसमें सेक्शन भी है कि वो लेखा के साथ साथ वो आप जो फ़ायदा आपने प्राप्त किया है, वो फ़ायदा प्राप्त करने का भी हकदार हो जाता है मालिक, वो मालिक आपसे ले सकता है। तो भाई अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर हानि हो गई तो आपको भरनी पड़ेगी, और लाभ हो गया तो मालिक ले लेगा। तो इसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए। एजेंट का काम होता है जो डायरेक्शन मिले उसके अनुसार कार्य करना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। दिमाग वो कहाँ लगाना है? 212 में समझते हैं कि अभिकर्ता है, यानी कि एजेंट है, एजेंट से अपेक्षित कौशल, यानी कि एजेंट से एक अपेक्षा की जाती है कि वो एक कौशल, स्किल्स के साथ कार्य करे, और तत्परता यानी कि ध्यानपूर्वक कार्य करे। ये अपेक्षा आपसे की जा रही है, ये नहीं कि आप नेग्लिजेंस पूर्वक कार्य करोगे। कोई भी कार्य कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मालिक की तरफ से ही तो काम कर रहे हैं, नुकसान हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब आपको नहीं करना है भाई। क्लियरली 212 कह रहा है कि यदि किसी के आप एजेंट हो तो आपको स्किल्स का इस्तेमाल करना है और तत्परता ध्यानपूर्वक कार्य करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभिकर्ता अभिकरण के कारोबार का संचालन करने में उतने कौशल का इस्तेमाल करेगा, उतने कौशल के से कार्य करने के लिए बाउंड है, आबद्ध मतलब बाउंड जिम्मेदारी है आपकी, जितना वैसे कारोबार करने में लगे हुए व्यक्तियों को साधारण होता है। जो नॉर्मली व्यक्तियों का जो स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है उस कारोबार में, आप भी उतना ही दिमाग लगाओगे अपना। ठीक है, जब तक कि मालिक को उसके कौशल के अभाव की सूचना ना हो, जब तक कि मालिक को नहीं पता हो कि भाई आप में कोई स्किल्स ही नहीं है, आप में कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको इस फील्ड में कोई नॉलेज ही नहीं है, जब तक पता ना हो। ठीक है, अभिकर्ता सदा ही युक्त तत्परता से कार्य करने के लिए उतना जितना कौशल के लिए उसको उपयोग में लाने के लिए ज़रूरत होती है उतना ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अपनी स्वयं की उपेक्षा, यानी कि एजेंट अपने स्वयं की नेग्लिजेंस से और एजेंट अपने स्वयं के स्किल्स के कारण, अपचारण के कारण, प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत अपने मालिक के प्रतिकर देने के लिए बाउंड है। भाई एजेंट की किसी नेग्लिजेंस के कारण नुकसान हो जाता है, तुम्हारी स्किल्स ऐसी थी कि भाई उसका नुकसान हो गया, उसके स्किल्स अपचार के कारण प्रत्यक्ष परिणामों के बाबत अपने मालिक के प्रति आबद्ध है, आपको उसको पेमेंट भरना पड़ेगा, नुकसानी देनी पड़ेगी। आपकी नेग्लिजेंस थी, आपकी कौशल का अभाव, तो अपचार के कारण सामने वाले को जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, वो आपको देना पड़ेगा एजेंट को। आपको स्किल्स का ध्यान रखना था और ध्यानपूर्वक तत्परता से कार्य करना था, किंतु ऐसी नुकसानी के बाबत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी डैमेज देने की ज़रूरत नहीं है एजेंट को। कौन सी समझते हैं आगे? उपेक्षा, नेग्लिजेंस, स्किल्स के अभाव में, अपचार में प्रत्यक्षता दूरस्थ हो, यानी कि वो इतनी दूरस्थ, यानी कि इतनी नेग्लिजेंस है, इतनी कम है कि, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं कह सकते हो आप, बहुत कम है, या फिर उसने पूरा ध्यान रखा था, उस कंडीशन में आप उससे हानि की मांग नहीं करोगे एजेंट से।
ये सेक्शन 212, इसके इलस्ट्रेशन भी दिए हैं, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा इतने में ही क्लियर हो गया है। ठीक है, तो ये था 212। 213 अभिकर्ता की लेखा, यानी कि अकाउंट संबंधित एजेंट की ड्यूटी बनती है। अभिकर्ता का क्या ड्यूटी होगी अकाउंट से संबंधित, यानी कि अभिकर्ता है, अभिकर्ता अपने मालिक की मांग पर उचित लेखा देने के लिए बाउंड होता है, आबद्ध होता है। यानी कि एजेंट है, अपने मालिक के द्वारा किसी भी मांग अकाउंट संबंधित हो सकता है, अकाउंट से डॉक्यूमेंट वगैरह संबंधित हो सकते हैं, मांगने पर उसको देने के लिए बाउंड होता है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है किसी एजेंट की। 214 कहता है कि मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का दायित्व, अपने मालिक से कनेक्ट रहना, यानी कि संपर्क में रहना, कॉन्टैक्ट में रहना एक एजेंट की जिम्मेदारी होती है। अभिकर्ता अपने कर्तव्य की अपने अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह कठिनाइयों की परिस्थितियों में, दशाओं में अपने मालिक से संपर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने के लिए समस्त युक्त तत्परता बरतेगा। यानी कि कोई भी एजेंट होगा, अपने अगर कोई बिजनेस में कठिनाइयाँ होंगी तो ऐसे कठिनाइयों के टाइम पे अपने मालिक से संपर्क बनाए रखेगा और उसके अधीन जैसा भी उसको द्वारा निर्देश दिया जाएगा, उसके निर्देश प्राप्त होने पर ही ऐसा कोई युक्त ध्यानपूर्वक कार्य करेगा जो उसे करना चाहिए था। 214 इस बारे में बताता है कि मालिक से टच में रहना एजेंट की ड्यूटी बनती है। 215 कहता है कि मालिक का यह अधिकार है जब वह अभिकर्ता के अभिकरण के कारोबार में मालिक की संपत्ति के बिना अपने ही लेके संव्यवहार करता है। यानी कि मालिक ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, बताया था किस तरह से कार्य करना है, वो उस तरह से एजेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। यदि कोई एजेंट है अपने मालिक की कंसेंट, सम्मति पहले से प्राप्त किए बिना, यानी कि मालिक ने ऐसी कोई कंसेंट नहीं दी उससे पहले ही, और उसके सब तात्विक परिस्थितियों में, यानी कि सभी फाइनेंशियल स्थिति हो सकती है, संपत्ति से संबंधित कोई भी, जो उस विषय पर अपने ज्ञान में आए हों, यानी कि जो उस विषय पर उसके ज्ञान में आए हों, परिचित कराए बिना, जो एजेंट को पता चला हो, जो सब्जेक्ट पता चला हो, उनको अपने मालिक से टच बताए बिना ऐसा कोई अभिकरण के कारोबार में अपने ही लेके व्यवहार करता है, यानी कि अपने ही माइंडेड दिमाग से चलता है बिना कोई मालिक से सूचित किए हुए। और यदि मामले से यह दर्शित होता है कि कोई तात्विक तथ्य, यानी कि मटेरियल फैक्ट अभिकर्ता द्वारा बेईमानी से अपने मालिक से छिपाया गया है या फिर अभिकर्ता के व्यवहार मालिक के लिए अहितकर नुकसानदायक हैं, तो मालिक उस संव्यवहार का निराकरण कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है ऐसे ट्रांजेक्शन को। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है सेकेंड वाला, जो है कि का अपनी संपत्ति बेचने को खा को देता है। का एक संपदा बेचने का निर्देश खा को देता है। खा से बोलता है कि एक संपत्ति बेचो। खा बेचने से पहले उस संपदा को खरीदने पर यह जान जाता है कि की संपदा में एक खान है, कि उस प्रॉपर्टी में कोई एक खान है, का को ज्ञात नहीं, जिसका का को नॉलेज नहीं है। का को खा सूचना करता है कि वह संपदा अपने लिए खरीदना चाहता है, लेकिन खान की बात छुपा लेता है, यानी कि खान के बारे में उसे नहीं बताता कि आपकी प्रॉपर्टी में से कोई खान है। का खान के अस्तित्व को न जानते हुए खा को खरीदने देता है। का यह जानने पर कि खा संपदा खरीदने से पहले खान के बारे में जानता था, उस विक्रय को अपने विक्रय पर निराकृत, यानी कि अस्वीकार भी कर सकता है, और अंगीकृत मतलब होता है एक्सेप्ट भी कर सकता है। यहाँ तो कि अलाउ कर देगा कोई बात नहीं, या फिर तो पता चल गया खान है तो वो डिनाई भी कर सकता है, नहीं भाई नहीं बेचेंगे। 216 अभिकरण के कारोबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार, यानी कि यदि कोई अभिकर्ता है, यदि कोई एजेंट है, अपने मालिक के ज्ञान के बिना अभिकरण के कारोबार में अपने मालिक के लेखे व्यवहार करने के बजाय अपने मालिक के द्वारा जो अकाउंट्स बताए गए थे, उनके जो ट्रांजेक्शन मालिक के बताए गए उनके बना, तो मालिक अभिकर्ता से उस फायदे का दावा करने का हकदार है जो अभिकर्ता को उस संव्यवहार से प्राप्त हुए हैं। जो कहा गया था मालिक के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग एजेंट कार्य नहीं करता है और अपने अकॉर्डिंग ही अपने दिमाग से ऐसा कोई कार्य करता है, तो उस दौरान ऐसे लेखा व्यवहार करता है जो मालिक अभिकर्ता से प्राप्त फायदे का दावा करने का हकदार हो जाता है। यानी कि अपनी मनमर्जी से तुम कोई भी कार्य करते हो, लेकिन अगर कोई फ़ायदा हो जाता है तो उस कंडीशन में एजेंट से मांगने का अधिकार मालिक का होगा। इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं कि का अपने अमुक गृह खरीदने का खा को देता है। का अपने लिए एक अमुक गृह खरीदने का निर्देश खा को देता है कि मेरे लिए कोई घर खरीदो। का से खा यह कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। खा को मना कर देता है, लेकिन खा खुद खरीद लेता है। यह जानने पर कि खा ने गृह खरीद लिया है, का उसे वह घर अपने को उस कीमत पर
जो खाना दियो बेचने के लिए विवश कर सकता है। ये सेक्शन उसको विवश करने के लिए मजबूर कर सकता है एजेंट को कि यदि हमने तुमसे कहा था, तुमने हमें बेचने की बजाय हमारे लिए खरीदना था और तुम अपने लिए ही खरीद बैठे, तो उसको मालिक जो है विवश कर सकता है, हमें उसी कीमत पर बेच दो जो कीमत पर आपने खरीदा है एजेंट को। 217 अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार, यानी कि एक एजेंट को यह अभिकर्ता यानी कि एजेंट को एजेंसी के कारोबार में अपने मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से कोई भी अकाउंट से संबंधित कोई राशियाँ प्राप्त होती हैं, उन सब धनों का जो उसे कारोबार के संचालन में उसके द्वारा दिए गए हों, यानी कि जो उस बिजनेस के दौरान उसके द्वारा दिए हुए एजेंट ने खुद पर्सनली दे दिए हों, उचित तौर पर उपगत व्यय कोई खर्चा हो गया हो, तो उसके लिए अपने शुद्ध बकाया ड्यू पेमेंट को और ऐसे पारिश्रमिक को भी जो उसका पेमेंट मेहनत करने पर मिलना चाहिए था, सैलरी वगैरह, जो ऐसा अभिकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए उसे दे, जहाँ जो पारिश्रमिक है जो उसे नॉर्मली मिलता है, अगर वो ऐसे एजेंसी के तौर पे कार्य करने के लिए जब तुमने उसको हायर किया था तो कहा था कि 1000 रुपये महीने देंगे जो भी है, तो वो पेमेंट भी पारिश्रमिक में आएगा को प्रतिधारण करके रख सकता है। किसको? अकाउंट्स को, जो मालिक के लिए दिए उसके पास आए हैं और वो अपने लिए होल्ड करके रख सकता है। अपने जो उसने खर्च किए हैं खुद की, जो कोई बिजनेस में खर्च हुए हैं या फिर उसने खुद की तरफ से खर्च किया है कोई खर्चा, और उसकी सैलरी भी, ये तीनों वो अपनी मालिक की उस पैसे में से काट के रख सकता है अपने पास जब तक कि उसे वो पेमेंट नहीं मिल जाता। 218 मालिक से नियमित प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य। मालिक के नाम पर कोई राशि मिली है एजेंट को कि अपने मालिक को दे देना। ऐसी कटौतियों के अध्ययन अभिकर्ता मालिक की सब राशियों को संदाय करने के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेख उसे प्राप्त हुए हैं। ऐसी कटौतियों के अध्ययन अभिकर्ता है, कोई भी कैसी पेमेंट मिलता है एजेंट को, तो मालिक जो उसके पास ड्यू है, अगर एजेंट के पास ड्यू है, जैसे कि ऊपर सेक्शन में दिया है कि तब तक तुम अपने अग्रिम में जो व्यय तुमने किया है पारिश्रमिक उसको लेने के बाद जो बचा हुआ पेमेंट है वो अपने मालिक को देने के लिए बाउंड हो जाएगा, वो यदि मालिक के बिहाफ पर उसने रिसीव किया है किसी से। ठीक है, प्रतिधारण तो कर सकते हो उतना ही पेमेंट जितना तुमने खर्च किया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बचा हुआ है तो वो वापस तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। 219 अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध हो जाता है, यानी कि कब तुम्हारा जो सैलरी है ड्यू हो जाएगा। किसी विशेष संविदा के अभाव में, जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होगा कि कब तुम्हारा शोध होगा कब नहीं होगा। 1 महीने में सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई टर्म डाल दिया हो जिसमें कहा गया है कि हम तुम हर 3 महीने में तुम्हें सैलरी देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में किसी विशेष संविदा के अभाव में किसी कार्य के पालन के लिए संदाय अभिकर्ता को तब शोध हो जाता है जब तक वह कार्य पूरा नहीं हो जाए। कोई एजेंट के तौर पे ऐसा कोई शर्त लगाई थी, कोई कंडीशन थी कि ऐसा कोई काम पूरा हो जाएगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा, 3 महीने बाद, जो 4 महीने बाद, ऐसा कोई काम जब भी पूरा होगा तभी पेमेंट मिलेगा। और लेकिन अभिकर्ता बेचे गए माल के लेखे उसे प्राप्त। अब आगे एक और सेक्शन समझते हैं, अभी 2 सेक्शन और हैं, ये सेक्शन समझते हैं 220। अब चारित्र कारोबार मिसकंडक्ट के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। भाई एजेंट ने मिसकंडक्ट किया है तब आप पारिश्रमिक माने कि आप जिस चीज़ के लिए कार्य कर रहे हो। कोई एजेंट होता है और मालिक अपॉइंट करता है तो एजेंट कुछ सैलरी लेता है ना, तो वो सैलरी को यहाँ पे हम पारिश्रमिक कहते हैं। ठीक है, तो अपचारित कारोबार के लिए यानी कि मिसकंडक्ट कारोबार के लिए अभिकर्ता का पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। आपकी गलती से सामने वाले का कोई नुकसान भी हो जाता है, आपने कोई मिसकंडक्ट किया है ऐसा कार्य एजेंसी का कार्य करते हुए, और उस टाइम पे आप अपनी सैलरी मांगने के हकदार नहीं हो, आप सैलरी नहीं मांग सकते, आपने सामने वाले का नुकसान किया है। वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में अपचार का दोषी है, एजेंट है, उस पर किसका मिसकंडक्ट का आरोप लगा है, दोषी पाया जाता है कि आपकी गलती के कारण से, मिसकंडक्ट के कारण से कारोबार के उस भाग के बारे में जिसके लिए अपचारित किया गया है उसी, यानी कि कोई पार्ट है, आपको एक 30 दिन कार्य करते हो, यानी कि 15 दिन के लिए आपको इस शहर के बाहर भेजा गया था कि उस फैक्ट्री में जाइए और ये हमारा प्रोडक्ट है इसको सेल करके आइए। आप वहाँ पे गए, आपने 15 दिन सेल किया, लेकिन आप उसकी नैया डुबा के आ गए। नैया डुबा के मतलब कि जो आपको बेचना था आप बेचने के बजाय सामान खो के आ गए हैं, और आपने क्या किया, मिसकंडक्ट सामने वाले को इस तरह से व्यवहार किया थर्ड पर्सन के साथ में कि उसने ये लेने से मना कर दिया। तो इस तरह से किसी प्रकार के कंडक्ट से आप दोषी पाए जाते हो, तो उस 15 दिन के उतने ही भाग की, क्योंकि यहाँ पे भाग लिखा है, कारोबार के उस भाग के जिसके के लिए आपने अपचार किया है, मिसकंडक्ट हुआ है,
उतने भाग का तुम पारिश्रमिक पाने के हकदार नहीं हो। आपको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जाएगी। 220 क्लियर कहता है। सी का इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। गा से 1000 रुपये वसूल करने के लिए खा को का अपॉइंट करता है, यानी कि एजेंट बी है, मालिक ए है, इसको अपॉइंट कर दिया, जाओ वसूल करके आओ सी से 1000 रुपये। खा अपचार से वह धन वसूल नहीं हो पाता, यानी कि खा के मिसकंडक्ट के कारण से वह क्या है, गा से पैसे वसूल नहीं कर पाया है, इसकी गलती के कारण से। इसने सामने वाले को लड़ाई कर ली, सुना दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इस कारण से खा अपनी सेवाओं के लिए, खा अपनी दाराद सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। खा ने जो उसके लिए पैसे मांगने गया था, उस कारण जिसने भी नुकसान, जितना भी उसने जो मेहनत लगी है, उसका पारिश्रमिक सैलरी पाने का हकदार नहीं है और उसे हानि क्षतिपूर्ति करनी होगी। और यदि कोई हानि हो जाती है मालिक की, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो मैं सैलरी तो नहीं मिलेगी उस भाग की, लेकिन आपको जो नुकसानी हो जाती है वो भी भरनी पड़ेगी। तो ये था 220, मिसकंडक्ट के कारण किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है। 221 है। 221 में क्या है, मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार, यानी कि मालिक की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करके रख सकते हो। कब रख सकते हो वो समझते हैं। तत्प्रतिकूल संपदा क्या है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में आप दोनों ने, एजेंट और मालिक ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल दिया हो कि आप ऐसा कोई कब्जा नहीं करोगे मेरे प्रॉपर्टी पे। ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो, और ऐसा कुछ हो गया तो धारणाधिकार का आपका कोई अधिकार नहीं होगा। तो जब तक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, तब अभिकर्ता एजेंट को यह हक है कि वह प्राप्त मालिक का जो माल उसे प्राप्त होता है, उसमें से कोई कागज़ हो सकते हैं, अन्य सामग्री हो सकती है, चाहे वो जंगम प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो मालिक की, स्थावर प्रॉपर्टी हो मालिक का प्लॉट हो, मालिक की फैक्ट्री हो, तब तक प्रतिधारण, तब तक कब्जा करके रख सकता है जब तक उसे तत्संबंधी कमीशन, यानी कि जिसके लिए तुमने मुझे एजेंट बनाया था वो कमीशन मेरा नहीं दे देते। जैसे कि उसने कोई एजेंट बनाया था कि आप मेरी पर बाइक बेचोगे तो आपको 500 रुपये हर बाइक पे कमीशन मिलेगा, और आपने नहीं दिया, तो वो आपकी एक गाड़ी को कब्जा करके रख सकता है। भाई पैसे पहले दो, तो उसके बाद भी आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये था, ठीक है। संवितरणों, जितने भी आपको देना था खर्चा सामने वाले को, सेवाओं, जितनी भी उसने सेवाएं की हैं, सेवाओं के लिए जो खर्चा उसने कर दिया है, तो उस कारण से जब तक वो पेमेंट आपको नहीं मिल जाता, आप सामने वाले की प्रॉपर्टी का कब्जा करके रख सकते हो बिना टेंशन के। ये सेक्शन आपको अधिकार दे रहा है एजेंट को, किसी भी एजेंसी में ये सेक्शन आपको अधिकार देता है कि आप उस पर कब्जा करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 222 से अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य, मालिक की भी ड्यूटी बनती है। यहाँ पे हम समझ रहे थे कि एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि मालिक की क्या ड्यूटी बनती है, वो भी हम आगे वीडियो पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।